करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, और रसरी अवत जात है सिल पर परत निशान। कहने का मतलब बच्चों कि जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर बार बार हम लोग अभ्यास करेंगे तो मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन विद्वान बन जाता है। इसका अर्थ हुआ बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई लड़का अगर कमजोर है पढ़ने में, ठीक है, तो उसको मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों के बीच हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन बैंक। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे 2019 से लेकर 2022 तक, ठीक है बच्चों। 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जामों में प्रश्न पूछा है उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों क्वेश्चन है, सब बहुत टेढ़ा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत घुमा घुमा के प्रश्नों को दिया है, लेकिन हम लोग तुर कर उस प्रश्नों को सब चुटकियों में बनाना सीखेंगे। बस आप लोग करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, प्रश्न क्या है। यह प्रश्न बच्चों 2019 में और 2022 दोनों साल में बच्चों प्रश्न को पूछा हुआ है, ठीक है। हमारे लिए प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग को इसको अच्छा से समझने की जरूरत है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद, ठीक है बच्चों, कौन सा पद उसके 13वें पद से बच्चों, ठीक है, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है बच्चों। यानी कौन ऐसा पद है, एनवा पद। हमको जब कोई पद मालूम नहीं तो बच्चों कौन सा पद होगा, एनवा पद होगा। तो ऑटोमेटिक कहेंगे बच्चों कि एनवा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। जब हमको कुछ मालूम नहीं है तो बच्चों एनवे पद ना लिखेंगे, तो ये चीज लिखना है। तो सबसे पहले जो समांतर श्रेणी बच्चों दिया हुआ है, तो इससे हम लोग ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए लिखेंगे यहाँ पर ए के वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 3, तो लिख देते हैं 3। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, तो लिख देंगे a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस a1 का वैल्यू कितना बच्चों 3, तो 3 लिख दीजिए। 10 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ठीक। यानी ए और डी का मान बच्चों आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा, प्रश्न कर रहा है कौन सा पद, कौन सा पद। कोई जब हमको पद बच्चों पता ना हो तो हम कहेंगे एनवा पद, एनवा पद मूल्य एन, ठीक। कौन सा पद, एनवा पद उसके, उसके का मतलब बराबर के चिन्ह दी, उसके 13वें पद से, 13वें पद का मतलब क्या होगा बच्चों ए 13, ए 13 का मतलब क्या होता है 13वें पद, 13वें पद से कितना अधिक है बच्चों 84 अधिक है, तो 84 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ए एन है तो ए एन लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, ठीक। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, ए 13 है ना, ए 13, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, एक मिनट, इसको हम लोग ए है तो ए लिख देते, एन के वैल्यू कितना है बच्चों 13, तो 13वें पद ए 13 है बच्चों, तो 13वें पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस 13 में से कम करेंगे तो कितना होगा 12, और डी लिखे तो डी लिख देंगे, प्लस 84, तो क्या हो जाएगा बच्चों 84, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर के चिन्ह ए, देखिए ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 प्लस 12 है तो 12 गुने डी का वैल्यू कितना है 7, लिख देंगे 7 प्लस 84, तो क्या लिखेंगे बच्चों 84, ठीक है। देखिए इसके आगे फिर बराबर है तो बराबर के चिन्ह दे दीजिए, 3 है तो लिख देंगे 3 प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 में जब 7 से गुना होगा तो 12 सत्ते कितना होता है 84, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 सत्ते 84, अब प्लस पहले से बच्चों यहाँ कितना है 84, तो लिख देंगे 84। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 4 और 4 8, 8 3 11, 11 के 1, हार्सिल कितना हुआ बच्चों 1 हुआ, 8 और 8 16 होता है बच्चों, खर्चिले जोड़ देंगे कितना होगा 17, यानी 1 से 71 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा था नहीं कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो बच्चों वह होगा 171वां पद जो होगा वो आपका 84 से क्या होगा बच्चों अधिक होगा, ठीक। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों हम लोग इस तरह बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न बच्चों 2019 में और 2022 के एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है बच्चों समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद
ठीक है बच्चों, जिसका पांचवा पद 15 है, जिसका पांचवा पद बच्चों कितना दिया है 15, तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझना है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, पांचवा पद बच्चों, पांचवा पद मतलब A5, तो लिखेंगे A5, पांचवा पद कितना है बच्चों 15 है, तो लिखेंगे A5 बराबर 15, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करें, तीसरे और, तीसरे का मतलब क्या होगा बच्चों A3 का मतलब तीसरे पद, तीसरे और आठवें, आठवें का मतलब क्या होता है बच्चों A8, तो आठवें पद हो गया, तो तीसरे और आठवें पदों का योग, पदों का योग बच्चों बोल रहे थे, योग माने जोड़, यहाँ जोड़ के चिन्ह लगा दीजिए अब बराबर, यानी तीसरे पद और आठवें पदों का योग कितना दिया है 34 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 34 और इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों अब क्या करना है, हमको जो है समांतर श्रेणी निकालना है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, तो 4 को पद निकाल देंगे, डॉट डॉट के चिन्ह दे दीजिएगा, उसका मतलब उसके आगे पद भी निकल सकता है। तो आपको पता है कि कोई भी पद को जब निकालते हैं बच्चों तो 2 चीज की जरूरत पड़ता है, फर्स्ट ए और दूसरा डी। ए मतलब प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर, यानी हर हाल में बच्चों हम लोग को प्रथम पद और सर्वांतर निकालना पड़ेगा। अगर प्रथम पद और सर्वांतर हमको मालूम चल गया तो हम दुनिया के कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इससे कुछ रिजल्ट आएगा बच्चों, इसी से हमको ए और डी मिलेगा, तब जाकर हम लोग कोई वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा समांतर श्रेणी लिख लेगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों A5 बराबर में 15, तो लिख देंगे A5 बराबर 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 5 में से कम करेंगे तो कितना होगा 4D बराबर में 15, इसको समीकरण 3 का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को हल कीजिए, तो A3 है तो लिख देंगे A3 प्लस A8 है तो A8 अब बराबर में कितना दिया है 34, तो लिख देंगे 34, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए A3 को बच्चों में से लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं ना, इन 3 में से कम करेंगे तो 2 होगा, फिर प्लस है तो प्लस, A8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 8 में से कम करेंगे तो कितना होगा 7D, तो लिख देंगे 7D अब बराबर में कितना बच्चों 34 है, तो लिख देंगे 34, ठीक है। ध्यान से समझना है। अब देखिए बच्चों यहाँ A और A दोनों में एक खाने है ना, तो जुड़ जाएगा, तो A को और A को कितना होगा बच्चों 2A, लिख देंगे 2A प्लस 7 को D और 2 को D कितना होगा बच्चों 9D, तो ये लिख देंगे 9D बराबर 34 है तो 34, इसको हम लोग समीकरण 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को, इसमें क्या करेंगे जोड़ना है या घटाना है, जो भी कुछ कीजिए, जोड़िए या घटाइए, आपको किसी भी हाल में आपको A और D का मान इसे निकालना है। ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ A है यहाँ 2 है, अगर हम समीकरण 3 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे बच्चों, किसे 2 से, तो यहाँ पर जब 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2A, तो बच्चों देखो यहाँ 2A हो जाएगा, यहाँ 2A, तो 2 से 2A कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक है। A कट जाएगा तो इसे D के मान आसानी से मिल सकता है, ठीक। तो क्या करेंगे समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण 3 गुने 2, समीकरण 3 गुने 2 का मतलब समीकरण 3 में 2 से गुना करना है और घटा देना है समीकरण 4 को, तो लिख देंगे समीकरण 4 से, ठीक है। अब देखिए बच्चों समीकरण 3 में किसे गुना करना है बच्चों 2 से, तो देखिए 2 में जब हम A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2A हो जाएगा, ठीक, प्लस है तो प्लस, फिर 4 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और D है तो D बराबर, अब देखिए फिर 15 में जब 2 से गुना होगा तो 15 दूनी कितना होगा बच्चों 30, तो लिख देंगे 30, ठीक है। ये आपका समीकरण 3 हो गया। और माइनस करना है समीकरण 4 से, समीकरण 4 ही ना है, इसको लिख दीजिए 2A प्लस 9D अब बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों 34, तो लिख दीजिए 34, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए प्लस में, तो क्या करना है बच्चों घटाना है, तो यहाँ घटाओ का चिन्ह हो जाएगा, ये भी प्लस में तो क्या हो जाएगा बच्चों घटाओ, ये भी प्लस में तो क्या हो जाएगा बच्चों घटाओ, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो देखो 2A और T एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 8D है यहाँ माइनस 9D, तो 9 में से 8 को घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक और D बचेगा ना, तो माइनस D बराबर, अब देखिए माइनस यहाँ प्लस है तो घटेगा, 34 में 4 गया, 34 में 30 चल जाएगा तो कितना बचेगा -4, तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, इसलिए D का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है।
डी का वैल्यू कितना गया 4। अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू बच्चों समीकरण 3 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 3 क्या है बच्चों, a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर में 15। तो लिख देंगे a प्लस 4d बराबर 15। वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 4 गुने डी का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो 4 बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, देखिए इसके आगे अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, ए है तो a प्लस 4 में 4 से गुना करो, 4 चौका 16 बराबर 15 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, और प्लस 16 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, a बराबर हो जाएगा 15 और माइनस 16। ठीक है, तो 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा -1। ठीक है, a का वैल्यू आ गया -1 और d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4। अब हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी जो निकाला जाता है बच्चों, उसको आपको पता है पहले होता है प्रथम पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे लिखेंगे समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए देखिए समांतर श्रेणी के लिए तो पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों a1 बोलते हैं, दूसरा पद को क्या बोलते हैं a2, तीसरा पद को क्या बोलते हैं a3, ठीक है, चौथा पद को क्या बोलते हैं a4 ऐसे लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद डॉट डॉट के चिन्ह दीजिए, इसका मतलब इसके आगे और है। ठीक, a1 का मतलब क्या होता है बच्चों a होता है तो a लिख दीजिए, a2 का मतलब क्या होता है बच्चों a प्लस डी, तो a प्लस डी लिख दीजिए, a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d लिख दीजिए, कोमा a4 का मतलब क्या होगा बच्चों a प्लस 3d, तो 3d लिख दीजिए। ठीक, अब इस पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, a देखिए a का वैल्यू कितना है -1, तो -1 प्लस कोमा है तो कोमा a का वैल्यू -1 है तो -1 प्लस है तो प्लस d का वैल्यू कितना है 4 है तो लिख दीजिए 4 कोमा a का वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 2 है तो 2 गुने d का वैल्यू बच्चों कितना है देखिए 4 है तो लिख दीजिए 4 कोमा फिर यहाँ पर देखिए a का वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 3 है तो 3 गुने d का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो -1 है तो -1 कोमा, अब देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है बच्चों घटेगा ना, तो 4 में से गया तो कितना बचेगा 3, तो लिख दीजिए 3। इसको सॉल्व कीजिए, अब देखो 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस प्लस है तो घटेगा, 8 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 7, यहाँ लिख दीजिए 7 फिर कोमा। अब इसको देखो 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12, यहाँ माइनस है तो 12 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 11, लिख देंगे 11। यही बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट के चिन्ह दे दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ इसके आगे और भी पद को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी अगर निकालना होगा तो इस तरह अगर बनाएंगे आप लोग तो आप लोग का बच्चों एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा बच्चों। तो यह प्रश्न बच्चों 2019 के पेपर में आया है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा और समझ कर अपने कॉपी पर इसको रफ में बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना है इस प्रश्न को। यह जो प्रश्न जो है ध्यान से पहले हम लोग पढ़ते हैं। करें कि यदि समांतर श्रेणी का, ठीक है बच्चों, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, ठीक है बच्चों, 7वां पद कितना है 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान निकाले बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, भले इतना घुमाया है बच्चों, आप लोगों के लिए हार्ड लगता होगा, लेकिन जब इसको हम बना देंगे ना, इतना निचोड़ निकाल कर बच्चों हम बनाएंगे कि आप लोग भी जब समझ लेंगे तो आप लोग के लिए बच्चों खिलौना लगेगा। क्या लगेगा, खिलौना। देखिए किस तरह, तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों 7वां पद। 7वां पद का मतलब क्या होता है बच्चों a7, 7वां पद का वैल्यू कितना दिया है 1/9, तो लिख दीजिए 1/9, इसको समीकरण ए के नाम देखो। इसके बाद क्या दिया बच्चों 9वां पद, 9वां पद का मतलब a9, 9वां पद कितना दिया बच्चों 1/7, 1/7 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है बच्चों, किसी भी 63वां पद निकालने के लिए, कोई भी पद निकालने के लिए बच्चों हम क्या बोले हैं, कोई भी दुनिया के कोई भी पद निकालना हो, 63वां पद या 70 पद या 20वां पद, कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए हमको हर हाल में ए और डी चाहिए, चाहिए ना।
तो सबसे पहले हम लोग ए और डी निकालेंगे, तो इसके लिए इसके हमको मिलेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व करेंगे और ए और डी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे तो ए 7 है, तो ए 7 बराबर 1/9 है, तो 1/9। ए 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 7 में से कम करेंगे तो कितना होगा 6d बराबर 1/9। ठीक है, इसको समीकरण 3 का नाम दे दीजिए। ठीक है, लिखेंगे पुनः। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया बच्चों, a9 बराबर 1/7, a9 बराबर लिख लीजिए 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। a9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस 9 में से कम करेंगे 8, 8d बराबर 1/7 होगा ना। इसको समीकरण किसका नाम दे दीजिए, 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से, यानी समीकरण 3 में से 4 को घटा दीजिए। तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, a प्लस 6d बराबर 1/9 है, तो लिख देंगे 1/9। ठीक है, और समीकरण 4 का वैल्यू कितना है बच्चों, a प्लस 8 में से 8d है, तो लिख देंगे 8d बराबर 1/7 है, तो लिख देंगे 1/7। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से प्लस तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो देखिए ए और ए कट जाए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो ए से ए कट गया। अब देखिए यहाँ 6d है, यहाँ -8d है, तो 8d में से 6d घट जाएगा तो कितना बचेगा -2d बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -2d। ठीक है, अब देखिए बराबर के चीज 1/9 है तो 1/9 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 1/7 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -2d है तो लिख देंगे -2d, पर अब इसका लघुत्तम निकालेंगे बच्चों। ठीक है, 1/9 है और यहाँ 1/7, तो 9 और 7 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों 63। 63 लिख दीजिए। 9 के पावर पढ़ेंगे 63 कितने बार में आएगा, 9 7 63, 7 बार में आएगा ना, तो 7 में 1 से गुना होगा 7, माइनस है तो माइनस, 7 के पावर पढ़ेंगे 63 कितने बार में आएगा बच्चों 9 बार में, 9 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 9। ठीक, और लिखेंगे -2d बराबर 9 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2, अब बटा में क्या होगा बच्चों 63, 63 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए गुना में बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर -2 बटा कितना है 63, अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, तो -2 लिख दीजिए। तो देखिए ये क्या होता है 2 से बच्चों 2 कट जाएगा एक बार में, अब माइनस से माइनस कट के क्या हो गया प्लस, तो क्या बच गया बच्चों ऊपर बच गया 1 और नीचे कितना बच गया 63, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1/63 हमको मिल गया, डी का वैल्यू है। ठीक है, अब इसी डी का वैल्यू बच्चों हम समीकरण 3 में पुट करेंगे तो हमारा ए का मान निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 3 में डी का मान रख दीजिए। तो समीकरण 3 क्या है बच्चों a प्लस 6d बराबर 1/9, तो 1/9 लिख दीजिए। ठीक, ए के वैल्यू निकालना है तो a प्लस 6 है तो 6 गुने डी, देखिए डी का वैल्यू कितना है बच्चों 1/63 है, तो लिख देंगे 1/63। ठीक, बराबर 1/9 है तो लिख देंगे 1/9। ठीक है, ए है तो a प्लस 6 में 1 से गुना होगा तो क्या बच्चों 6, अब बटा में क्या हो जाएगा 63। ठीक है, बराबर 1/9 है तो 1/9 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ए बराबर हो जाएगा 1/9 और माइनस 6 बटा कितना हो जाएगा 63। ठीक है, इसके आगे देखिए अब ए है तो ए बराबर, ठीक 9 और 63 का लघुत्तम बच्चों कितना होगा 63 होगा, तो 63 लिख लीजिए। 9 के पावर पढ़ेंगे बच्चों 63 कितने बार में आएगा 9 7 63, 7 बार में, तो 7 में 1 से गुना होगा 7, माइनस है तो माइनस के चिन्ह। ठीक, 63 में 63 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 में 6 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 6 बराबर 7 में 6 गया 1 अब बटा 63 है तो 63। ठीक, यानी ए का वैल्यू भी कितना आ गया बच्चों 1/63 आ गया। अब हमको कोई पद निकालना है बच्चों 63वां पद निकालना है बच्चों। ठीक है, लिखेंगे इसलिए ए कितना 63, ये 63 का मतलब क्या होता है बच्चों ए प्लस 63 में से कम कर देंगे 62 क्या हो जाएगा डी। ठीक है, बराबर के चिन्ह तो बराबर ए का वैल्यू देखिए कितना है 1/63, लिख देंगे 1/63 प्लस 62 है तो 62 गुने डी का वैल्यू कितना है देखिए
1/63, यहाँ लिख दीजिए 1/63, ठीक है, बराबर के चिन्ह 1/, यहाँ पर कितना है बच्चों ए का वैल्यू कितना है 1/63 ना है, तो 1/63 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस 62 में 1 से गुना होगा क्या होगा 62 बटा में 63 है तो क्या होगा बच्चों 63, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, अब 63 और 63 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 63 होगा, तो 63 लिख दीजिए। अब देखिए 63 और 63 का लघुत्तम 63 हो गया बच्चों, तो जब हर समान हो तो अंश उतर जाता है, 1 है तो 1 प्लस 62 है तो क्या हो जाएगा 62, ठीक है। अब देखिए 62 और 1 कितना होगा बच्चों 63, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 63, ठीक, 63 कट जाएगा कितने बार में एक बार में, तो 1 हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। एंड जो 63वां पद होगा बच्चों वो 1 होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों क्वेश्चन है, देख रहा है इतना लंबा चौड़ा सवाल बन रहा है, आंसर कितना आ रहा है मात्र 1 आ रहा है, ठीक है। पूरा मेहनत लगा बच्चों बनाने में, लेकिन आंसर कितना है इतना छोटा 1, तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो बोल रहा है ना कि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 63वां जो पद होगा बच्चों वो 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अगर परीक्षा में आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का 100 का 100 नंबर मिलेगा, और एक एग्जाम में बच्चों 2020 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितना भी प्रश्न है बच्चों सब बीएम है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और कोई एग्जाम में जब पूछा है बच्चों तो कोई चिटपुटिया प्रश्न होता नहीं है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न बहुत हाई फाई का होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको देखने की जरूरत है और ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है बच्चों, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, ठीक है बच्चों, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सर्वांतर निकालें। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों ये भी, और ये भी एग्जाम में बच्चों 2020 के एग्जामों में क्या हुआ है पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए ध्यान से आपको समझने की भी जरूरत है इस प्रश्न को। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी की चौथा पद क्या दिया है बच्चों, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है चौथा पद, चौथा पद का मतलब क्या होता है बच्चों A4 बराबर चौथा पद कितना दिया है 11, तो 11 लिख दीजिए और इसको समीकरण A का नाम दे दीजिए, तथा 7वें पदों का योग, 7वें पदों का योग कितना है बच्चों 34 है, 7वें पदों इसके 5वें का मतलब बच्चों A5, इसके 5वें पद 5वें तथा 7वें A7, ठीक है, 5वें तथा 7वें पदों का योग, पदों का योग मतलब इन दोनों का जोड़ कितना दिया बच्चों 34 दिया, तो यहाँ लिख दीजिए 34 और इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, ठीक है। और सब समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा डी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों A4 बराबर में कितना 11, तो 11 लिख दीजिए। यानी चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 4 में से जब 1 को हम आप लोग कीजिएगा तो कितना होगा 3, तो 3D बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 11, ठीक है। इसको समीकरण 3 का नाम दे दीजिए, ठीक। अब पुनः अब क्या करना है, समीकरण 2 को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया बच्चों A5, तो A5 प्लस A7 है तो लिख देंगे A7 और बराबर में कितना दिया बच्चों 34, तो 34 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझना है बच्चों, A5 पांचवें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 5 में से कम करेंगे तो कितना होगा 4D होगा ना, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। A7 बच्चों 7वें पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 1 कम करेंगे तो कितना होगा 6D और बराबर में 34, तो 34 लिख दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, A और A जोड़ देंगे कितना होगा बच्चों 2A प्लस 4D है तो लिख देंगे 4D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक काम करो, इसको भी बच्चों जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे A और A जोड़े तो A को A और A को कितना हुआ 2 है, उसी तरह 6 को D और 4 को D कितना होगा बच्चों 10D, ये लिख दीजिए 10D अब बराबर में कितना हो जाएगा 34, ठीक। इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखिए, यहाँ पर 2A है और यहाँ पर A है ना, तो इस 2A बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों 2 से गुना करेंगे। अगर हम समीकरण 3 में सब में 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में किसे गुना करेंगे बच्चों 2 से गुना करेंगे, ठीक। देखो जब 2 में इस गुना करेंगे 2A, तो 2A और 2A मैच कर रहा है, जब घटाएंगे तो क्या होगा आसानी से A कट जाएगा तो D बच जाएगा, तो D का मान आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में
आपको क्या करना है, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 में, ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में 2 से गुना करना है और घटा देना है समीकरण 4 को, तो घटाओ के चिन्ह और इसका क्या लिख देंगे, समीकरण 4 से, ठीक है। देखिए समीकरण 3 बचे ही ना है, अब इसमें 2 से गुना करो, तो 2 में a से गुना होगा 2a प्लस, अब देखो 2 में 3 से गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, तो 6d हो गया, अब बराबर के चिन्ह, ठीक है बच्चों। अब 2 में 11 से गुना कीजिए, 11 दूनी कितना होता है बच्चों, 22, लिख देंगे 11 दूनी 22, ठीक है। अब इसको नीचे रख दीजिए, 2a है तो 2a प्लस 10d है तो लिख देंगे 10d बराबर 34 है तो 34, ठीक। क्या करना है बच्चों, घटाना है, तो यहाँ पहले से प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और 2a से 2a कट जाएगा क्योंकि प्लस एक माइनस है। और देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो घटेगा, तो 10 को में 6 घट जाए तो कितना बचेगा -4d, तो यहाँ -4d लिख दीजिए बराबर, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी घटेगा, तो 34 में से 22 को घटाना है, तो 4 को में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों 2, ठीक। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, माइनस के चिन्ह है तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, कितना बच गया 4d बराबर में 12, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, इसलिए d बराबर हो जाएगा 12 और बटा में कितना 4 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालना था बच्चों, देखिए सर्वांतर निकालना था ना, सर्वांतर, सर्वांतर को किस इंडिकेट करते हैं d से, तो d के वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों अगर ऐसे एग्जाम में बना देंगे तो भी आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। कितना अच्छा से आप लोगों को समझाया जा रहा है बच्चों। देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, ताकि पूरा बिहार में रहने वाले बच्चों तक वीडियो पहुंचे, जिससे उन लोगों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करने की जरूरत है कि जिस तरह आप लोगों को मजबूरी होता है उसी तरह बहुत सारा बिहार में रहने वाले व्यक्ति हैं जिसको मैथ कम समझ में आता है, उन लोग के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रश्न बच्चों 2020 में पूछ दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या करा है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट प्रश्न करा है 2 अंक वाली, ठीक है बच्चों, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, आपको बताना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यानी आपको n निकालना है, nवा पद यानी कितना पद होगा, तो 2 अंक वाली कितनी संख्या बच्चों, 2 अंक वाली संख्या कितनी शुरू होता है, और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको भी समझना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो 2 अंक वाली बात करें बच्चों तो 1 से लेकर 9 तक सभी 1 अंक वाली संख्या होगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 अंक वाली कह रहा है, तो 2 अंक वाली संख्या शुरू हो रहा है 10 से बच्चों, हो रहा है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 अंक वाली संख्या, लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, ठीक। तो 2 अंक वाली संख्या कितना से बच्चों शुरू होगा, 10 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, कहां तक बच जाएगा 99 तक जाएगा, क्योंकि अगर हम 100 लिख देंगे बच्चों तो 3 अंक वाली संख्या हो गया, तो कहां तक जाएगा बच्चों 99 तक, तो 99 लिख दीजिए। लेकिन यह तो बच्चों हो गया खाली 2 अंक वाली संख्या, लेकिन हमको 2 अंक वाली संख्याओं को नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है, ये चीज को बताना है बच्चों, ठीक। तो लिखेंगे अब यहाँ पर 2 अंक वाली संख्याएं जो 3 से क्या है विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है वह निम्नलिखित है। इस तरह से बच्चों अगर बनाएंगे ना एग्जाम में तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। कितना अच्छा से बताएगा, देखो कि 2 अंक वाली संख्या है 10 11 12 13 डॉट डॉट 99 तक है, ठीक। फिर 2 अंक वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य है वो निम्नलिखित है। अब 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो बताइए बच्चों 3 में 10 से भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। 3 में 11 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा। 3 में 12 से भाग देंगे कटेगा, लिख देंगे 12, आपका 12 हो जाएगा। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 हो जाएगा तो 15, 16 नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 हो जाएगा तो 18 डॉट डॉट डॉट। 99 3 से भी कट जाता है तो 99 के 99 लिख दीजिए। ये जितनी भी संख्या है बच्चों ये सभी जो है आपका
3 से क्या है, विभाज्य है। तो कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, जैसे 1 2 3, इसके अंदर जो खाली स्थान है बच्चों, इसके अंदर कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी, यानी हमको n निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a पार तक करते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अब निकालते हैं d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 15 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 12, तो लिख दीजिए 12। 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 3। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर an का मतलब क्या होता है बच्चों, अंतिम पद यानी लास्ट पद। हमको कितना दिया है 99 दिया है, तो 99 लिख दीजिए। n का मतलब कि हमको कितनी संख्या यानी कितने पद है, तो ये निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों सूत्र से। तो यहाँ पर सूत्र कौन लगेगा बच्चों, nवा पद निकालने। तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a देखिए अब यहाँ पर nवा पद बच्चों यानी an। तो an के वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए 99 है, लिख देंगे 99 बराबर के चीज a के वैल्यू कितना है बच्चों 12, तो लिख देंगे 12 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, तो n माइनस 1 गुने d के वैल्यू कितना आया है 3, यहाँ लिख दीजिए 3। अब इसको सॉल्व करो, 99 है तो 99 बराबर 12 है तो 12 प्लस 3 में n से गुना होगा क्या होगा बच्चों 3n, माइनस गुना प्लस माइनस 3 में 1 से गुना होगा 3। ठीक, 99 है तो लिख देंगे 99 बराबर की चीज। अब देखिए बच्चों यहाँ 12 है, यहाँ माइनस 3, तो 12 में से 3 को घर जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 9 बचेगा ना, यहाँ लिख देंगे 9। यहाँ प्लस 3 है तो लिख देंगे प्लस 3n। ठीक, अब चर को इधर लाते हैं, अंक को उधर पढ़ते हैं बच्चों। तो 3n प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इस जगह माइनस 3n बराबर 9 है तो 9। अभी बच्चों प्लस में 99 उधर जाएगा तो कौन सी होगा माइनस 99, लिख देंगे माइनस 99। ठीक, तो माइनस 3n बराबर 99 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 90, तो लिख देंगे माइनस 90। माइनस से माइनस कट कर प्लस हो गया, हो गया 3n बराबर में 99। ठीक, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर हो जाएगा 99 और बटा में कितना 3, काट दीजिए। 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो n के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 33। ठीक, तो बोल रहा था ना बच्चों इसमें कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों कि 2 अंक वाली 33 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या होगी बच्चों विभाज्य होगी। ठीक, तो इस तरह प्रश्नों को अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे तो आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, कितना मस्त तरीका से बच्चों बताया जा रहा है। ठीक है, अगर बुर्बक छपाट आदमी अगर होगा ना तो उसको भी अभी सवाल जो हम बताए हैं उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों। इसको जितने सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जितने बनाइएगा, उतने आप लोग का मैथ क्या होगा स्ट्रांग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या करा है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 में 20वां पद ज्ञात करे बच्चों। कौन पद निकालना है, 20वां पद हमको निकालना है। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया है और 20वां पद हमको निकालना है, अंतिम पद भी दिया है, तो अंतिम पद की जरूरत बच्चों हमको नहीं पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ए निकालते हैं, ए का वैल्यू कितना होगा 4। अब निकालेंगे डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5। हमको कौन पद निकालना है 20वां पद, तो लिखेंगे a 20। तो a 20 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 20 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 19d होगा ना, तो 19d लिख दीजिए बराबर a। तो a का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 19 है तो 19 गुने डी का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो 5 लिख दीजिए। अब सॉल्व करो 4 प्लस, अब 19 में 5 से गुना करो, 19 के 19 नहीं 19 और 19 के 57 96 19 पर से 95, तो ये लिख दीजिए 95। ठीक है, मक्खी हैरान कर रही है। देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए 4 है तो 4, अब 19 में यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 5 है। ठीक है, 19 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 95। ठीक, 95 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 99, तो जो 20वां पद होगा बच्चों कितना होगा 99 होगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों ये भी प्रश्न जो है 2021 के एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोगों को देखने की जरूरत है। इस टाइप के जितना भी प्रश्न आएगा बच्चों, तो इस टाइप से अगर आप बनाएंगे तो आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए
प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो प्रश्न पूछा है 2021 में, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का निकालना है बच्चों, योग निकालना है। ठीक, 0 और 50 के बीच की क्या संख्या निकालना है बच्चों, विषम संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक नहीं, 49 तक होगा बच्चों, क्योंकि 50 सम हो जाएगा। तो कह रहा है विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऐसी संख्या है बच्चों जो विषम संख्या है। ठीक, तो 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है, वो चीज के बारे में बताना है। तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों 49 तक। तो हमको योग निकालना है। तो योग निकालने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा एन। ठीक, एन हमको पता नहीं है, हमको ए एन पता है। तो ए एन के जरिए एन निकल जाएगा, तब हम लोग योग निकालेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब निकालते हैं डी। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 1। ठीक, 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2। ठीक, तो ए निकल गया, डी निकल गया, हमको पता है ए एन। एन का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 49। तो 49 लिख दीजिए, और हमको एन निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। जब तक एन नहीं निकलेगा बच्चों, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 1, 3, 5, 7 यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है। ठीक, जब ई पता लग जाएगा तब हमको उसका योग निकालेंगे। ठीक, तो हम एन निकाल रहे हैं सबसे पहले, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से तो एनो पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन। ए एन के वैल्यू कितना दिया बच्चों, 49। तो यहाँ लिख दीजिए 49 बराबर ए के वैल्यू कितना है, 1। तो 1 प्लस एन निकालना है, तो एन माइनस 1 गुने डी। डी के वैल्यू कितना है, 2। लिख दीजिए 2। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पर देखिए 49 है, तो लिख देते हैं 49 बराबर के चीज। ठीक है, 1 है तो 1 प्लस 2 में n से गुना होगा क्या होगा बच्चों, 2n माइनस 2 में 1 से गुना होगा क्या होगा, 2। ठीक है, 49 है तो लिख देंगे 49 बराबर। अब देखिए यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 2 है बच्चों। ठीक, तो अब देखो माइनस 2 को में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब प्लस 2n है तो लिख देंगे 2n। अभी प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो ये माइनस 2n हो जाएगा बराबर, -1 है तो -1। 49 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो हो जाएगा -49। ठीक है, तो -2n बराबर 49 और 1 कितना होगा बच्चों, 50। और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट कर क्या होगा बच्चों, प्लस, तो ये हो गया 2n बराबर 50। ठीक, 2n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 50। अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो n बराबर 50। n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 50। अब बटा में कितना, 2 कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में, तो ये 25। तो n के जो वैल्यू है बच्चों कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, करे संख्याओं का योग निकालिए, योग निकालना है। ठीक, यानी एसएन निकालना है हमको, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसएन बराबर एन बाई 2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चों, d। ठीक, ये जो है आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यानी एसएन निकालने का सूत्र है बच्चों। अगर पदों का योग निकालना हो तो पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 बराबर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एसएन है तो लिख देंगे एसएन बराबर n/2 है तो n/2 लिख देंगे बराबर है 2 है तो 2 गुने ए के वैल्यू कितना है, देखिए 1 है तो 1, यहाँ प्लस के चिन्ह ना है तो प्लस के चिन्ह रहेगा। ठीक है, इंटू एन के वैल्यू कितना आया बच्चों, देखिए यहाँ पर एन के वैल्यू कितना आया है, 25, क्या लिख देंगे 25 माइनस 1 है तो 1 गुने डी के वैल्यू कितना है बच्चों, 2, ये लिख देंगे 2 और बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए बराबर। अब देखिए यहाँ पर एन के वैल्यू पुट करना है ना, मिस्टेक हो जा रहा है जी, ध्यान से समझना है आप लोगों को। एस है तो एस, एन का मतलब कितने पदों का योग निकालना है बच्चों, तो 25 पदों का योग निकालना है, लिख देंगे 25 बराबर n/2। तो n का वैल्यू 25 है तो 25, अब बटा में क्या होगा बच्चों, 2। ठीक है, 25/2 है तो 25/2 लिख देंगे क्योंकि कटेगा नहीं, बट ब्रैकेट 2 में 1 से गुना में क्या होगा बच्चों, 2 प्लस है तो प्लस 25 को में से घटा दीजिए, कितना बचेगा बच्चों, 24, लिख देंगे 24 गुने 2 है तो 2। ठीक है, बराबर का चीज ब्रैकेट बराबर 25/2 है तो लिख देंगे 25/2। ठीक है, ब्रैकेट 2 है तो 2
प्लस है तो प्लस, अब 24 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना हो गया बच्चों 48, तो 48 लिख दीजिए। ठीक है, और 25/2 है तो लिख देंगे 25/2। यहाँ क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना के चिन्ह, 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 50, तो 50 लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 50 कट जाएगा कितने बार में 25 बार में। ठीक, अब देखिए 25 में जब 25 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों 625, यानी 22 पदों का जो योग होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट सही से लिख देना दीजिए। यहाँ पर बच्चों जो 25 पदों का योग होगा हमारा कितना होगा बच्चों 625 होगा आंसर। तो इस टाइप के आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है, और यह प्रश्न बच्चों 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से आपको समझना है, और समझ कर आप लोग अच्छा से बनाइएगा, आप लोग का गलत सवाल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है? बताओ कौन सा पद 420 है? इनवा पद 420 है। ठीक है, यानी हमको एन दिया है, इन हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, और यह प्रश्न बच्चों 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है? तो सबसे पहले हम लोग ए और डी निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 21, डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक, a2 का वैल्यू कितना है 42 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 21, तो लिख देंगे 42 माइनस 21। अब घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, कितना बच गया बच्चों 21। ठीक, यानी 42 में से 21 गया, कितना बचा 21। ए के वैल्यू हो गया 21 और डी का वैल्यू भी कितना हो गया 21 हो गया। अब क्या दिया है एन कितना दिया है बच्चों 420, तो 420 लिख दीजिए। एन हमको निकालना है, तो एन बराबर पहुंचा मार्क। अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र क्या होता है एन पद निकालने का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन के वैल्यू बच्चों कितना, एन तो हमको निकालना है ना। यहाँ पर देखिए एन के वैल्यू कितना दिया है 420, तो 420 लिख दीजिए बराबर ए का वैल्यू कितना है 21 प्लस एन निकालना है, तो एन माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है 21, डी का वैल्यू कितना है बच्चों 21, तो यहाँ लिख दीजिए 21। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, 420 बराबर 21 है तो 21, ठीक, प्लस 21 में n से गुना होगा क्या होगा बच्चों 21 n, माइनस है तो माइनस 21 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 21। ठीक है, अब ध्यान समझिए 420 है तो लिख देंगे 420 बराबर के चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 21 है बच्चों, ठीक, एक प्लस है एक माइनस है, तो 21 से 21 बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यार क्या बच गया खाली 21 n बच गया, तो 21 n लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए गुना में है इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो ये हो जाएगा ऐसे n बराबर 420 अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 21। ठीक, काटिए, किसे कटेगा 420 बटा 21, कौन सा पद कट नहीं रहा है, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। तो जो n बोल रहा है ना बच्चों, तो n हमारा 420 बटा 21, यही हमारा n के वैल्यू हो जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद जो होगा, तो ये आपका कौन सा पद होगा बच्चों 420 बटा 21वां पद होगा तो 420 आएगा, यानी इसको जब काटेंगे बच्चों तो दशमलव में आएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों को थोड़ा घुमा देता है बच्चों, ठीक है, उसी टाइप का ही प्रश्न है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न बच्चों आपका मिनट, हाँ यही ना बताना है, ये प्रश्न बच्चों आपका 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, 2022 के एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा हुआ है, कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है बच्चों, योगफल निकालना है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन होगा बच्चों 6, 12, 18, 24 डॉट 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 कहां तक बच्चों 40 तक, कितना तक 40 तक, यानी कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है, तो लास्ट कहां तक बच्चों है 40 तक है, इसको लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है। ठीक है, अगर लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 6 से विभाज्य होने वाली, तो 6, 12, 18, 24
30, 36 पर ऐसे कर कहाँ तक है बच्चों, 40 तक है। ठीक है, आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर हमको निकालना है, तो सबसे पहले ए निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 12 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 6। ठीक, 12 में से 6 घट जाएगा। ओह, मक्खी तो साफ हराम करके रख दे रही है। देखिए 12 में 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। ठीक, यहाँ ए के वैल्यू 6 और डी के वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पर एन हमको कितना दिया बच्चों, 40 दिया ना, तो एन हमारा 40 हो जाएगा। एसएन निकालना है, एसएन का मतलब बच्चा पदों का योग। ठीक है, लिखेंगे आप सूत्र से, सूत्र से। तो पदों का योग यानी एसएन निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है, याद रखेगा, n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुने क्या होता है d। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एस एन कितने पदों का योग बच्चों, 40 पदों का योग। एस 40 बराबर एन की जगह पर कितना लिखा जाएगा 40 बटा 2 बराबर ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 प्लस एन कितना दिया है बच्चों 40, तो लिख देंगे 40 माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर कट जाएगा 40, 2 में 40 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा बच्चों 20 बार में, तो लिख दीजिए 20। ठीक है, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट 2 में 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 प्लस। ठीक है, अब देखिए 40 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 39, तो 39 गुने कितना 6। ठीक है, बराबर 20 है तो 20 बड़ा ब्रैकेट 12 है तो 12 प्लस। अब 39 में 6 से गुना कीजिए तो 9 6 54, 54 के 4, हार्सिल कितना बचा बच्चों 5। अब देखिए 6 में 9 से गुना किया तो 9 6 54 के 4 हार्सिल 5, 6 में 3 से गुना किया 36 18 19 20 21 22 23, 23 आ गया यानी 234, तो 234 टिक दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 20 है तो 20 यहाँ क्या छिपा है बच्चों गुना। अब इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 4 और 2 6, 3 1 कितना होता है 4 और 2 के 2 यानी 246। और 246 में किसे गुना करना है 20 से, तो जीरो पूछ देने के लिए भूल जाओ, पहले 2 से गुना करो। 2 6 12, 12 के 2 हार्सिल 1, 4 दूनी 8 एक हार्सिल लिया 9, 2 दूनी 4 और 0 के 0 उतार दीजिए, यानी 4920 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 से विभाज्य प्रथम 40 जो धन पूर्णांकों का योग होगा तो बच्चों 4900 कितना होगा 20 होगा। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे बच्चों तो आप लोग एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बच्चों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। हमको 10वां पद निकालना है और ये भी परीक्षा में बच्चों 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले ए पता करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -40। अब निकालना है डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का वैल्यू कितना है बच्चों -15, तो -15 लिख दीजिए माइनस। A1 का वैल्यू कितना है -40, तो लिख दीजिए -40। ठीक, -15 है तो -15, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, 40 है तो 40 लिख दीजिए। अब देखिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो घटेगा 40 में से 15 घटा दीजिए कितना बचेगा, हार्स लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, जब हार्सी का 3 बचा, 3 में से गया 2 25, डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब हमको कौवा पद निकालना है 10वां पद, तो ए 10 बराबर, तो ए के ए लिख दीजिए प्लस, 10 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 9 टी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है -40, लिख दीजिए -40 प्लस 9 है तो 9 गुने डी का वैल्यू कितना है 25, लिख दीजिए 25। ठीक, बराबर -40 है तो -40 प्लस 25 में 9 से गुना करो, 9 पर से 45, 45 के 5 हार्सिल 4। अब 9 में 8 से 2 से गुना करो, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, कितना आ गया बच्चों 225 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब 225 में से 40 घटा दीजिए, तो 5 में से 1 घटा दे रहा है, रुक जाइए, 225 में से कितना घटाना है बच्चों 40, तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हार्स लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, जब हार्स गया 1 से कितना बच गया 85, तो 185 बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे, अगर समांतर श्रेणी दे दे और 10वां पद पूछे तो इस टाइप से सबसे पहले क्या करना, ए निकाल लेना, डी निकाल लेना, इसके बाद सूत्र का प्रयोग कर आप लोग आसानी से 10वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों,
3 अंक वाली कितनी संख्याएं है जो 7 से विभाज्य है? तो 3 अंक वाली किससे शुरू होता है बच्चों? 100 से शुरू होता है। 100, 101, 102, कहाँ तक बच्चों जाएगा? 999 तक जाएगा। ये आपका 3 अंक वाली संख्या हो गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंक वाली संख्या बच्चों किससे शुरू होगा? 100 से। 100, 101, 102, 103, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों? 999 तक। 999 लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं है जो 7 से विभाज्य है? तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, वह निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित है। अब देखिए, अब कौन कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 100 में 7 से भाग दीजिएगा तो बच्चों नहीं कटेगा। 1 से 1 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 कट जाएगा कि नहीं? 7, 8, 9, 10, 32, 7 एकम 7, 8, 9, 10, 34, 7 चौका 28, 104 भी नहीं कटेगा। 105 को देखो तो 105, 7 एकम 7, 7 पर से 35, 105 बच्चों 7 से कट जा रहा है, 105 से शुरू होगा। अब 105 में 7 जोड़ दीजिए, 112 हो जाएगा। 112 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब 999 तो कटेगा नहीं। 994 देखिए तो 7 एकम 7, 8, 9, 29, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, हाँ 994 बच्चों होगा। ठीक, यानी अंतिम पद क्या होगा बच्चों? 994 होगा। ठीक, यानी 105, 112 डॉट डॉट 994, ये भी 7 से क्या होगा बच्चों? कट जाएगा। तो करेगी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? यानी हमको ए और डी पता है और एन भी पता है, हमको एन निकालना है। ठीक, तो इसके सहायता से बच्चों ए का वैल्यू कितना हो गया? 105। और डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों? A2 में से A1 को घटा दीजिए। तो A2 का वैल्यू कितना है? 112 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 105। ठीक, तो 112 में से 105 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 7 बचेगा। तो 7, डी का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, और हमको AN यानी अंतिम पद कितना दिया है बच्चों? 994। तो लिख देंगे 994। एन हमको निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखेंगे सूत्र से एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के वैल्यू कितना दिया बच्चों? 994। तो यहाँ लिख दीजिए 994 बराबर के चिन्ह ए के वैल्यू कितना है? 105। तो 105 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 अगुने डी के वैल्यू कितना आया है? 7। लिख दीजिए 7। 994 है तो 994 बराबर 105 है तो 105 प्लस 7 में एन से गुना होगा 7 एन माइनस 7 में 1 से गुना होगा 7। ठीक, 994 तो 994 बराबर के चिन्ह। अब देखिए 105 यहाँ माइनस 7 है बच्चों, तो 105 में से माइनस 7 को घटाइए तो हार्सी लेंगे 15। 15 में से 7 की कितना बचेगा? 8। जब हार्सी करते हैं कितना बचेगा? 9 यानी 98। अब प्लस में 7 एन है तो 7 एन। ठीक, अब 7 एन को इधर ला दीजिए माइनस में, तो इधर गएगा तो माइनस 7 एन हो जाएगा। 98 है तो 98, अब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस 9 से कितना हो जाएगा? 94। ठीक, माइनस 7 एन है तो माइनस 7 एन बराबर के चिन्ह। अब घटाइए, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो हार्सी लेंगे 14। 14 में से 8 गया 6। जब हार्सी गया तो कितना बचेगा बच्चों? 8। 8 में से 9 नहीं घटेगा तो हार्सी लेंगे 18। 18 में से 9 गया 9। जब हार्सी गया तो कितना बचेगा? 8, यानी 896। इसके सामने माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग। तो एन बराबर हो जाएगा 896 अब बटा में कितना? 7। ठीक, भाग दीजिए, कितने बार में कट रहा है तो 7 एकम 7 8 कितना हो गया बच्चों? 19 हो गया। 7 का 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19
5 और 8 सत्ते 56, 128 बार में बच्चों कटेगा। ठीक, तो 128 हमारा हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक, यानी 896 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो 128 बार में कट रहा है। ठीक, तो बोल रहा है ना कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो बच्चों 128 वो संख्या है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों इस तरह आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, और यह प्रश्न बच्चों 2022 के पेपर में आया है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद बच्चों बताना है कि -81 है? तो nवा पद -81 है, यानी आपको n निकालना है। तो n कैसे निकलेगा? सबसे पहले a और d पता करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? 21। d निकालना है, d निकालने का फॉर्मूला a2 - a1। a2 का वैल्यू कितना है? 18 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 21। ठीक, 21 में से 18 घटाओ, 19, 20, 21, माइनस कितना हो गया बच्चों? 3। an यानी अंतिम पद हमको कितना दिया बच्चों? -81 दिया है। n हमको निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो nवा पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू t an। an का वैल्यू कितना है? -81 बराबर a का वैल्यू कितना है बच्चों? 21। तो 21 प्लस n निकालना है, तो n माइनस 1 गुने d का वैल्यू बच्चों कितना है? देखिए -3, चलिए देंगे -3। ठीक है, देखिए इसके आगे -81 है तो -81 बराबर के चिन्ह। ठीक है, 21 है तो 21 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस गुने प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस। ठीक, 3 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 3n होगा, तो 3n लिख दीजिए। माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस, और 3 में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, -81 तो लिख देंगे -81 बराबर। और देखो 21 और 3 दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। 21 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों? 24। और -3 है तो -3n लिख दीजिए। ठीक, और बच्चों माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, तो 3n बराबर 24 है तो 24, माइनस है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, प्लस हो जाएगा 81। ठीक, 3n है तो लिख देंगे 3n बराबर। अब जोड़िए, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 5, और 8 और 2 कितना होता है? 10, 1 से कितना हो गया? 5। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? भाग, तो n बराबर हो जाएगा 105, और बटा में कितना? 3, काट दीजिए। 3 3 का 9 और 3 पर से 15, यानी 35वां पद बच्चों होगा जो माइनस कितना होगा? 81 होगा। ठीक, क्या बोल रहा था बच्चों कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद है जो -81 है? तो बच्चों nवा पद यानी 35वां पद होगा जो माइनस कितना होगा? 81 होगा। ठीक, तो ये बच्चों प्रश्न भी 2022 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो ध्यान से आप लोग इसको समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बच्चों है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों? योग। ये भी प्रश्न बच्चों 2022 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले योग निकालने के लिए हम क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे थोड़ा। ठीक, देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, इसलिए हम a निकालेंगे। a का वैल्यू कितना है? 8। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a2 - a1। तो a2 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? 8। ठीक, 8 में से 3 घटेगा तो बच्चों क्या कितना? -5। और यहाँ पर जो है 22 पदों का योग, n के वैल्यू कितना दिया बच्चों? 22 दिया है, और एसएन हमको निकालना है, तो एसएन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए सूत्र से, सूत्र से। तो एसएन निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? एसएन बराबर n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये एसएन निकालने का बच्चों सूत्र है। जब भी पदों का योग निकालना बच्चों यही सूत्र लगेगा। एस एन का मतलब कितने पदों का योग? 22 पदों का योग, तो 22 लिख दीजिए। n के जगह 22 हो जाएगा, और बटा में 2, फिर बड़ा ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है? 8, प्लस है तो प्लस n का वैल्यू कितना है बच्चों? 22, तो लिख देंगे 22 - 1। ठीक, गुने d का वैल्यू कितना है? -5, तो -5 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए इसके आगे अब बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कट जाएगा। देखो 11 दूनी 22, 11 बार में कट जाएगा तो 11 बड़ा ब्रैकेट। अब इसको गुना कीजिए 8 में 2 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ठीक, अब देखिए
22 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 21। अब गुने -5 है तो -5। ठीक है, देखिए यहाँ पर बराबर 11 है तो 11 बराबर 16 है तो 16 प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। अब गुना करो, 5 में 1 से गुना होगा 5, अब 5 दूनी 10, 1 से कितना हो गया बच्चों? 5। ठीक, 11 है तो 11, यहाँ पर क्या छिपा है बच्चों? गुना, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब घटाइए, 105 में से 16 घटाना है बच्चों। 105 में से कितना घटाना है? 16 को माइनस कीजिए, तो 5 में 6 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 15, 15 में से 6 हो गया 9, जब हार से गया तो 9, 9 में से गया 8, कितना हो गया? 89। तो यहाँ लिख दीजिए 89, 105 अधिक इसलिए माइनस के चिन्ह। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? माइनस यानी 89 में किसी गुना करेंगे? 11 से। ठीक, देखिए तो 11 के पर 9 वाली पढ़िए, 11 9 99, 99 के 9 हर्षी 9, 11 में 8 से गुना करो, 11 8 88, 88 में 99 जोड़ दो, 9 जोड़ दो, 88 89 90, 90 91 92 93 94 95 96 97, कितना रहा है? 97 आ रहा है। ठीक है, यानी 979। ठीक, अब प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। ठीक, यही हम लोग का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, तो 22 पदों का योग जो होगा बच्चों -979 आएगा। ठीक है, तो यह बच्चों अंतिम प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न अब नहीं है। ठीक, तो हम जो है इस वीडियो में बच्चों 2019, 20, 21, 22 4 साल बच्चों जितना 4 सालों में एग्जाम में पूछा हुआ है वही प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और आप जो है हम लोग को जितने वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने मोटिवेट कीजिएगा, उतने आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।